हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 मैथ। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं आज 7.2। 7.1 आप लोगों के लिए अपलोड हो गई है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम शुरू करें, चलिए फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से यूज़ करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 64 दिया है, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर दीजिए, 64 के फैक्टर कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक कैरी तो 2 6 जा 12। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, इस तरह से हमने फैक्टर कर दिए। अच्छा अब हमें क्या होता है, क्यूब रूट के लिए हमेशा हम पेयर बनाते हैं। ये तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर, यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, कितना आ गया 4। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, आप बस फैक्टर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से 512 के फैक्टर कर दीजिए। 2 2 जा 4, एक बचा तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अच्छा फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से आपने किया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से आपने किया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से आपने किया 2 1 जा 2, एक बचा तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हमारे फैक्टर 512 के हो चुके हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। यहाँ से एक 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, तो 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये है 10648। ठीक है, 10648 के पहले आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे, 2 5 जा 10 करा आपने, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर कर दीजिए 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 6 जा 12। फिर आ गया आपका एक कैरी, यहाँ से भी एक कैरी बचा है ना, तो 2 3 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 11 से कर दीजिए। ठीक है, 11 1 जा 11, 2 बचा 23 आया, तो 11 2 जा 22, 1 बचा तो 11, 11 1 जा 11। देखिए 11 11 जा 121 होता है। देखिए कैसे कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 1 बचा 11, फिर 11 1 जा 11, तो फिर 11 से 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ तीनों में से एक बाहर, इन तीनों में से एक बाहर, तो 22 आपका आंसर। अब आता है 2700 की बारी। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा करना कैसे है। बट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, आपका 2 5 जा 10, यहाँ से एक कैरी चला गया था ना, फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 2 6 जा 12, यहाँ एक कैरी यहाँ चला गया तो 2 7 जा 14। ठीक है, एक कैरी यहाँ चला गया तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक कैरी यहाँ चला गया तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर 5 से करिए, 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, एक कैरी यहाँ, तो 5 5 जा 25। यहाँ से 2 बचा था ना, तो देखिए 5 2 जा 10, यहाँ से कितना बचा 3, तो 5 7 जा 35। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर आपने पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद देखो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर, इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर, इन 3 में से एक 3 बाहर, तो ये आपका 30 आंसर। ठीक इसी तरह से हम ये वाला पार्ट भी कर लेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, एक बचा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दीजिए, 5 6 जा 30, एक बचा तो 5 2 जा 10, फिर 2 बचा तो 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, एक यहाँ बचा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अच्छा फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आसान है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपने ये फैक्टर लिखे, उनमें से जोड़े बनाए, आपके पेयर को आपने बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब इसको देख लीजिए। फिर 6 पार्ट, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। बस वही प्रोसेस हमको अपनानी है। 2 6 जा 12,
2 9 ज़ा 18, एक कैरी यहाँ चला गया था, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर दीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, एक कैरी आ गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8, देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कर दीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपका 2 बचा यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 1 बचा, तो ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। फिर आप इस तरह से और फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पेयर बने हैं 2 2 2, और यहाँ ये और यहाँ पर लास्ट में 3 3, यहाँ स्पेस नहीं था तो इसको मैंने नीचे लिख दिया, जबकि ये कहाँ आएगा, यहीं पर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, आपने जोड़े बनाए, आपने बाहर निकाला, इन तीनों में से एक बाहर, इन तीनों में से एक बाहर, इन तीनों में से एक बाहर, और ये 3 जो 3 3 3 है इनमें से एक बाहर, तो 24 आंसर। फिर आपका बचता है 7th पार्ट। 7th पार्ट के लिए क्या करना है आपको, लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए 2 5 जा 10 हुआ, एक कैरी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ऐसे फैक्टर आएंगे ना आपको करने। देखिए फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर यहाँ बचा 2 6 जा 12। आपका बेटर क्या रहेगा, आप डायरेक्ट कॉपी करने से अच्छा है कि आप खुद इसको करें। ठीक है, पॉज करें, खुद करें, जब आप खुद करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन आप खुद कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करने से अच्छा है कि आप खुद पहले क्वेश्चन लिखिए और खुद कोशिश करें इसको बनाने की। देखिए 2 6 जा 12, एक कैरी, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ तक हमने किया है तो 254, ये स्पेस नहीं था ना, ये स्पेस नहीं था, तो उसके बाद वाली लाइन जो है मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर 2 और 54, उसके बाद वाली जस्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है मैंने, समझ आ रहा है। तो आप इसमें फिर वही पेयर बनाएंगे। देखो इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सब आपको सॉल्यूशन दिया है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले में। इसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे करेंगे। फिर आपने 4 6 से 6 से 5 6 के, ठीक, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक बचा तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6, फिर यहाँ पर आ जाए 2 6 जा 12। इस तरह से हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। यहाँ से आप पेयर बना दीजिए, यहाँ से पेयर, यहाँ से पेयर, यहाँ से पेयर, तो इन तीनों में से एक बाहर, 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 टोटल आ गया 36। अब इस तरह से देखिए 1 5 7 5 6 1 6। ठीक है, तो इसका भी लंबा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर आ जा रहा है आपका, यहाँ तक तो कर लेंगे, फिर यहाँ से 343 आ रहा है, 343 7 से जाता है। ठीक है, 7 से जाता है, तो 49, यहाँ से 7, यहाँ से 1। अब आपने अंदर लिख दिए, सारे रूट लिख दिए, आप पेयर बना के बाहर निकालते रहिए, यहाँ से एक बाहर, यहाँ से एक बाहर, यहाँ से एक बाहर, यहाँ से 8, तो ये आ गया आपका 56। ठीक है ना। चलिए अब आता है इसी का लास्ट पार्ट। ठीक, 1 7 5 6 1 6। ठीक, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सभी को आता ही है। 2 8 जा 16, एक बचा तो 2 7 जा 14, फिर एक बचा 2 8 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट अगर साथ में आप देते हैं तो 0 8 लगाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे 2 8 जा 16 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 डिजिट साथ में आप दे रहे हैं तो एक 0 लगाएंगे आप, फिर 2 से इसको करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8। इस तरह से करके आपने पेयर बना दिए और पेयर बना के आपने ये बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये आंसर। अब आता है ट्रू और फॉल्स। ठीक, ट्रू और फॉल्स कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहला है क्यूब ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। ये कह रहा है कि हम किसी ऑड इंटीजर का अगर क्यूब करें तो वो इवन आएगा। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस इवन का क्यूब इवन ही होता है, ऑड का क्यूब ऑड होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी ऑड इंटीजर है, अगर उसका क्यूब करते हो आप तो आंसर आपका ऑड ही आता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें 3 का क्यूब करें
तो 3 का क्यूब देखो क्या आएगा 27। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, देखो 1 का एग्जाम्पल ले लो, 1 का क्यूब कितना आया 1। अगर आपका 5 का क्यूब करें तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। यानी कि किसी भी ऑड का अगर क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा, इवन का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। ये कह रहा है कोई भी परफेक्ट क्यूब समझते हैं जिसके 3 3 का पेयर आपका बन जाए, तो उसका जो एंड में जो नंबर होगा, जो परफेक्ट क्यूब है उसके एंड में 2 0 नहीं होते हैं, डज नॉट एंड। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 2 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर समझ लीजिए जैसे आपका 100 है, 1 के बाद 2 0 है, तो वो क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है। ये ट्रू है स्टेटमेंट। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें, ठीक है, आप किसी नंबर का स्क्वायर करिए और उसके एंड का नंबर, ठीक है, आप उसका नंबर एंड विथ 0 यानी कि यूनिट डिजिट अगर 5 आती है, तो बताइए कि इसका क्यूब भी 25 आएगा। उसका क्यूब अगर हम करें, उसी नंबर का क्यूब करें तो 25 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो 15 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो 25 आता है। देखो एंड में 5 आ रहा है, ये तो हो रहा है, एंड में आपका 5 आ रहा है, लेकिन जब उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, देखो लास्ट में 7 5, ये क्या कह रहा था 2 5 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार आता भी है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आता है फोर्थ स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। यानी कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 आए, लेकिन ऐसा सही नहीं है, ये फॉल्स है। देखो 12 का क्यूब अगर होता है, 12 का क्यूब होता है तो 1728 आता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब उसके एंड में 8 नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 का क्यूब करेंगे तो एंड में 8 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है किसी भी नंबर का अगर किसी का भी है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अगर किसी चीज़ का भी क्यूब करते हैं तो क्या आता है, मे बी 3 डिजिट नंबर। जैसे ये स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। देखिए अगर आप किसी 2 नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे समझ लीजिए 10 की का क्यूब कर दीजिए, तो कितने आ रहे हैं, 3 डिजिट नंबर। तो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 का क्यूब कर रहे हैं और तो ये कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट सॉरी, यहाँ पर द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जैसे 10 का क्यूब करा हमने 1000, तो 3 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। ये गलती मुझसे हुई है, ये है आपका ट्रू। क्यों, क्योंकि देखो 10 का क्यूब किया हमने 1000 आ रहा है, तो 3 डिजिट नंबर ये आ रहा है आपका। अच्छा, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव अ 7 और मोर डिजिट। ये कह रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अगर किसी 2 डिजिट का नंबर का हम क्यूब करें तो उसमें जो नंबर आती है 7 और मोर डिजिट। तो अब हमने देखा यहाँ पर अगर हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया, सबसे बड़ा नंबर जैसे 99 होता है, क्योंकि 99 के बाद तो क्या आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर 100, 100 का क्यूब तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो आप 99 सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है, उसको जब हमने क्यूब किया तो ये नंबर आ रहा है, 6 डिजिट नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहा है 7 या 7 से ज़्यादा नंबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो केवल 6 नंबर आ रहा है। देखो अब 99 के बाद आप जाएंगे तो 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यूब तो फिर क्या, वो तो फिर ज़्यादा में चला जाएगा। अ क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को अगर हम क्या करें, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि किसी सिंगल डिजिट का अगर हम क्यूब करें तो जो हमारा आंसर आए, जो क्यूब आए, वो भी सिंगल डिजिट आए, तो ऐसा पॉसिबल है। देखो ये ट्रू है स्टेटमेंट। जैसे 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करा कितना आया, 8, सिंगल नंबर आया है, ठीक है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, यू आर
टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताया गया है कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। आप बता सकते हैं, इसी चीज़ को गैस करें विदाउट फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन करना नहीं है, आपको बिना फैक्टराइजेशन करना के बताना है कि ये क्या पॉसिबल है कि किसी के ये क्यूब हो, किस चीज़ के ये क्यूब हो, किस नंबर के ये क्यूब है। देखो इसको गैस करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट वाले नंबर में गैस करते हैं कि यूनिट डिजिट में 1 किस किस में आता है। देखिए इस वाले में 1, तो 1 का क्यूब हम करते हैं तो 1 आता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। देखो हम लास्ट डिजिट देखेंगे, जैसे लास्ट डिजिट का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब आता है 1, इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में 1 हो तो पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब हम सीधे 2 3 कुछ चेक नहीं करेंगे, हम सीधे लास्ट डिजिट में 1 किस में आता है, 11 में आता है। तो 11 का क्यूब हमने चेक किया तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आता है, देखिए अब दूसरा वाला देखिए, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज़ें हो क्या रही हैं। जैसे 4913 है, ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि 3 जो है कौन से नंबर का हम क्यूब करें तब 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमने 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, अब हमने देखा 7 का क्यूब किया तो हमने देखा 343, यानी कि यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें कौन सा नंबर रखना है, वही नंबर रखना है जिसमें यूनिट डिजिट में 7 हो। ठीक है, कौन सा नंबर रखना है जिसमें यूनिट डिजिट में 7 हो। तो नेक्स्ट नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो 7 यूनिट डिजिट में 17 में आ सकता है, तो 17 का क्यूब देखो ये मिल गया हमको। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ दिस वन इज 17। अच्छा इसमें देखिए, अब आप देखेंगे कि 7 किसके यूनिट डिजिट में आता है, देखो 3 के क्यूब में 27 आया 7। अच्छा अब कौन सा नंबर आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे 13 का क्यूब, देखो यूनिट डिजिट में 3 है, मतलब यूनिट डिजिट में आपको 3 रखना है, 13 23 33 ऐसे नंबर रखने कि यूनिट डिजिट में 3 आए। 13 का क्यूब आया देखो 2197 जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 13 की आप 14 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट में 3 रखना है, तो 13 के बाद सीधे 23 चेक करिए, ये आ गया देखिए। ठीक है, तो क्यूब रूट कितना आया, 23। अच्छा अब इसमें देखिए 8 किस में आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट में आपको 2 रखना है। ठीक, यूनिट डिजिट में आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसका मतलब नंबर आपको क्या लेने हैं, 12 का क्यूब कर सकते हैं आप। देखो ये नंबर लिया तो हमने देखा कि नहीं आ रहा है, फिर 12 क्या सीधे 22। ठीक है, यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए, तो उसके बाद सीधे 22, फिर 22 के बाद सीधे 32। तो देखिए 32 में यहाँ पर आपको मिल गया। कहने का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट में आपको मतलब 2 रखना है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक दो बार रिवाइंड करके इसको आप देख लीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट, मुझे ज़रूरत है इस समय, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो उतना ही मोरल क्या होता है, बूस्टअप होता है, कहीं ना कहीं हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ें और कुछ करें। तो मैं आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगी, बस थोड़ा सा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, हम ये आपका नहीं, ये मेरा नहीं है, हम सबका चैनल है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू।